मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून ने मचाई हुई है कहर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। यहां पर नर्मदा नदी भी खतरे की निशानी पर बह रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की मौसम की जानकारी ताजा अपडेट, जो कि रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल से प्रसारित है। मौसम की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। वहीं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, गांव, शहर, किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको दिन प्रतिदिन मौसम की ताज़ा अपडेट मिलेगा। वही देखिए, आपको बता दें कि आज जो है मानसून ट्रफ एकदम कम दबाव वाले क्षेत्र में है, जहां मानसून के दौरा भारत के उत्तरी मैदान और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों पर नियंत्रित करता है। यानी कि नमी से भरी हवाएं बंगाल की खाड़ी से चीखती हुई आपके जो है राज्य में आपके जिले तक पहुंच रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी बारिश देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि आज जो है आईएमडी के अनुसार मानसून ट्रफ बीकानेर, श्योपुर, खजुराहो और दल्टानगंज से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। पूर्वी मध्य प्रदेश में चक्रवात परिसंचरण 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जो बारिश की तीव्रता को बढ़ा रहा है। यहाँ मौसम प्रणाली पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट मंडला में अति भारी बारिश का चेतावनी जारी करता है। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर की जो है गतिविधियां देखने को मिल रही है और मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में जो है मध्य बारिश की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर जो है देखिए 7 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकता है। वहीं देखिए आईएमडी ने बताया है कि पूर्व मध्य प्रदेश में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पूर्वी हिस्से है वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी क्षेत्र के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 24 से 48 घंटों में यहाँ की स्थिति जो है ऐसी ही बनी रहने की अनुमान है। वहीं आने वाले दिन 9 से 10 जुलाई को बारिश की तीव्रता चरम पर रहेगी, यानी कि अत्यधिक बारिश होने की संभावना बना हुआ है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि वर्तमान में जो स्थिति है उन्हें आपको जिलेवार व्याख्या करके बताते हैं कि इन जिलों में मौसम का हाल कैसे होने वाला है। तो देखिए, राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में जो है भोपाल में दोपहर के बाद में तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। आर्द्रता यहाँ पर 85% के आसपास है, जिसके कारण से मौसम उमस भरा है। सुबह से ही भारी बारिश देखने को मिला है, जो कि 6 से 9 सेंटीमीटर तक जारी रहा है और कोलार रोड, एमपी नगर, बैरागढ़ और हिमदिया रोड में यहाँ पर साथ में जो भदभदा रोड पर जल भराव की स्थिति गंभीर रूप से देखने को मिला है। हवा की गति की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है यहाँ पर हवा बह रही थी और एक्यूआई की बात करें तो यहाँ पर जो मौसम की हवा में जो स्वच्छता की बात करें तो 57% जो है यहाँ पर शोध किया गया है। और लेकिन ये संवेदनशील समूहों जैसे कि बच्चों, बुजुर्ग और श्वसनीय रोगों वाले लोगों के लिए सावधानी बरतने वाली बात है। जल भराव के कारण भोपाल में यातायात बाधित हुआ है और स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए अतिरिक्त टीमों का तैनात किया गया है। वहीं देखिए, आने वाले दिनों की बात करें तो भोपाल में मौसम कैसे रहने वाली है तो आने वाले दिनों में 9 से 13 जुलाई तक के अगले जो है 24 घंटों में 6 से 10 सेंटीमीटर बारिश की संभावना है और 9-10 जुलाई को भारी बारिश यहाँ पर होने की बात बताया जा रहा है। चेतावनी जारी कर दी गई है, जहाँ पर 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश हो सकता है। 11 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन हल्की सी मध्यम बारिश रहेगी, जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में बारिश जारी रहेगा। यात्रियों को जल भराव वाले क्षेत्र से बचने और ट्रैफिक अपडेट की जांच करने की सलाह दी गई है। देखिए, और इंदौर जिले की बात करें तो वर्तमान में यहाँ की स्थिति जो है, तापमान की बात करें तो 26 डिग्री
के आसपास है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहने की बात है। सुबह से ही मध्यम बारिश देखने को मिला है। 4 से 8 सेंटीमीटर तक की जो है यहाँ पर बारिश की स्थिति बना हुआ है और साथ ही देखिए पलासिया और विजयनगर में जल भराव की शिकायतें आ रही है और हवा की गति जो है यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर की बताई जा रही है। और यहाँ की हवा में स्वच्छता की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि 78 रिकॉर्ड की गई है, जो कि संतोषजनक है। इंदौर में सड़कों पर पानी जमा होने से कुछ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्थाएं बाधित हो रही है और साथ ही देखिए वर्तमान में मौसम की बात करें तो इस प्रकार से बना हुआ है और पूर्व अनुमान की बात करें जो कि 9 से 10 जुलाई के बीच में भारी बारिश की बात है। 9 से 10 जो सेंटीमीटर के बीच में बारिश हो सकती है। 11 और 13 जुलाई को हल्की से मध्य बारिश रहेगी और किसानों को सोयाबीन मक्का की फसल के लिए जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह मौसम विभाग ने दी है इंदौर जिले के किसानों को। वहीं जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो है वर्तमान स्थिति में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अति भारी बारिश की संभावना बना हुआ है। यहाँ पर 12 से 18 सेंटीमीटर तक की बारिश के आसार है। कारण यही है कि नर्मदा नदी का जल स्तर जो है वार्निंग लेवल को पार कर गया है और गोरखपुर, रामपुर और तिवारी पारा में जो है बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिजली गिरने की चेतावनी है और हवा में स्वच्छता की बात करें तो 36% है और वहीं यहाँ पर पर्यटक जो नदी है, यहाँ के पुल पर जल भराव के कारण यातायात पूरी तरह से बंद है। स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ और जो टीम है उनकी तैनाती कर दी गई है। वर्तमान में ये जो मौसम का हाल है और पूर्वानुमान की बात करें तो 9 से 12 जुलाई तक अति भारी बारिश के साथ में यहाँ पर वज्रपात की संभावना जताई गई है। 13 जुलाई को मध्य बारिश और ग्रामीण क्षेत्र में दोपहर के बाद में यहाँ पर मौसम स्वच्छ रहने की बात कहा गया है। सागर जिले की बात करें तो सागर जिले में वर्तमान स्थिति की बात करें तो 25 से 31 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान रहा। भारी बारिश के साथ में यहाँ पर जो है बेतवा नदी का जल स्तर खतरे के निशानी के करीब है। हवा की गति भी यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। हवा में स्वच्छता 65% रिकॉर्ड की गई है। सागर से निचले इलाके में जो है जल भराव की स्थिति गंभीर बना हुआ है। आने वाले दिनों में पूर्वानुमान जो साझा की गई है 9-10 जुलाई को, तो यहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना है जो कि 10 से 15 सेंटीमीटर तक की बारिश हो सकती है और 11-13 जुलाई को मध्य जो है वर्षा देखने को मिलेगा। रीवा की बात करते हैं तो रीवा जिले में वर्तमान स्थिति 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। भारी बारिश 8 से 12 सेंटीमीटर तक, तेज हवाएं जो है 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बिजली गिरने की आशंका बताई जा रही है। हवा में स्वच्छता 65%, निचले इलाके में जल भराव की शिकायतें लगातार मिल रही है। और पूर्वानुमान की बात करें तो पूर्वानुमान कहता है कि यहाँ पर आने वाले 9 से 10 जुलाई को अति भारी बारिश की संभावना है। 11 और 13 जुलाई को यहाँ पर मध्य बारिश की संभावना बना हुआ है। साथ ही देखिए ग्वालियर जिले की बात करते हैं तो ग्वालियर में वर्तमान में जो है यहाँ पर तापमान 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में है वही और यहाँ पर जो है मध्य भारी बारिश भी होने की संभावना है। मध्यम से भारी बारिश की आंकड़े मिल रही है। चंबल नदी का जल स्तर सामान्य से ऊपर है। हवा की गति की बात करें तो 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है और हवा में स्वच्छता 63% है। ग्वालियर में हाल ही में 10 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन की बात करते हैं तो वर्तमान स्थिति में उज्जैन में तापमान 26 से 32 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज की गई है। मध्य वर्षा हो रही है और शिप्रा नदी की बात करते हैं तो जल स्तर सामान्य पर है और वहीं हवा की गति भी यहाँ पर 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। वर्तमान में इस प्रकार से मौसम बना हुआ है और पूर्वानुमान की बात करें तो 9 से 11 जुलाई तक की मध्य वर्षा
और 12 से 13 जुलाई तक की हल्की वर्षा हो सकता है। शहडोल की बात करें तो वर्तमान स्थिति में यहाँ पर 30 डिग्री तक की अधिकतम तापमान दर्ज की गई है और भारी बारिश के साथ में यहाँ सुबह से बारिश और गर्जन चमकन के साथ में बारिश के छींटे पड़ रहे हैं। हवा की गति भी 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में 9 से 10 जुलाई तक की अति भारी बारिश की संभावना बना हुआ है और 13 जुलाई को मध्य बारिश की आसार है। और अन्य जिलों की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में अति भारी बारिश 12 से 21 सेंटीमीटर तक की बारिश होने की संभावना बना हुआ है। बाढ़ का खतरा है। नदियां और नाले उफान पर हैं। मंडला में नर्मदा नदी खतरे की निशानी को पार कर चुका है और डिंडौरी में घरों में पानी घुसने की खबरें सामने आ रही है। हवा की गति भी 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। बैतूल, हरदा और होशंगाबाद की बात करें तो मध्य से भारी बारिश की संभावना है। तापमान भी 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही है और खरगोन, धार, बड़वानी में मध्यम बारिश के आसार है। यहाँ पर तापमान 26 से 33 डिग्री के बीच में रहेगी। मुरैना, भिंड, दतिया में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बना हुआ है। किसान साथियों, यहाँ पर जो है 2 से 5 सेंटीमीटर तक बारिश की आसार बना हुआ है। तापमान जो है 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रतलाम, मंदसौर, नीमच में मध्यम बारिश। तापमान भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री, अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा। सतना, उमरिया, सिंगरौली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यहाँ पर तापमान भी 25 से 31 डिग्री के बीच ही रहेगा। अशोकानगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर में यहाँ पर मध्यम बारिश की आसार बना हुआ है। यहाँ बारिश की आंकड़े की बात करें तो 3 से 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तापमान में अधिकतम जो है 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। अनूपपुर, पन्ना, टीकमगढ़ में भारी बारिश की आसार बना हुआ है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम की आवागमन देखने को मिलेगा। अलीराजपुर, झबुआ, खंडवा में मध्यम बारिश की आसार बना हुआ है और तापमान जो है अधिकतम 33 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं आईएमडी और स्कॉटलैंड के जो अनुसार बताया जाए तो मानसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण सक्रियता के कारण जो है 9 से 13 जुलाई तक के मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश के साथ में यहाँ पर 10 से 21 सेंटीमीटर तक की बारिश होने की संभावना है। जबकि मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में मध्यम बारिश से भारी बारिश हो सकता है और 14 जुलाई से बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन हल्की बारिश रहेगी और ये दौर जो है जारी रहेगा। तापमान की बात करें तो 24 से 34 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता जो है 80 से 95% तक के बीच रहेगा, यानी कि हवा में स्वच्छता रहेगी। और जुलाई में जो है 2025 की बात करें तो औसतन 489.2 पॉइंट जो है यहाँ पर मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। उम्मीद है कि ये जो है सामान्य से 40% अधिक है। वहीं देखिए, किसानों को सलाह दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, धान, सोयाबीन और मक्का की फसलों का जो है खेती कर रहे हैं तो जल भराव से बचने की प्रयास करें, उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बिजली गिरने के जोखिम को देखते हुए दोपहर जो है 12 बजे के बाद में खुले में काम जो है कर रहे हैं तो सतर्क सावधान रहें। जुलाई में जो है 31 दिनों तक की बारिश की संभावना बताया जा रहा है, जो फसलों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जल भराव से नुकसान भी का सामना करना पड़ सकता है किसानों को। वहीं यात्रियों से अपील है कि जल भराव और कम दृश्यता के कारण जो है सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। जबलपुर मंडला मार्ग पर बाढ़ के कारण यातायात बंद है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ट्रैफिक अपडेट की जांच करते रहें। प्रशासन की तैयारी की बात करें तो मंडला, सिवनी और बालाघाट में बाढ़ की स्थिति के कारण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है तैनात है। डिंडौरी में जो है प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। निचले इलाके में रहने वाले को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। यही सलाह है कि आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए। हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता जो है 50 से 100 के बीच में है। संतोषजनक। संवेदनशील समूह जैसे कि बच्चों, बुजुर्ग और श्वास नली से रोगित
लोगों को अपने घर में सुरक्षित रहने की बात कही गई है, क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते हवा में आर्द्रता में भी यहाँ पर बदलाव आती है। सूर्योदय की समय बता दें आपको जो है प्रातः 5:30 बजे से लेकर शाम जो है सूर्यास्त होता है आपको बता दें शाम को जो सूर्यास्त होता है 7:10 में। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की संपूर्ण मौसम का हाल बना हुआ है। तो किसान भाइयों, आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट कीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमें जो है राजधानी भोपाल, रीवा, सागर, ग्वालियर, उज्जैन से और शहडोल से कमेंट आया था, तो उनके ज़िले की मौसम के हाल विस्तार पूर्वक बताए हैं। जबलपुर, इंदौर इन ज़िलों से जो है कमेंट आया था, तो उनके ज़िले की मौसम के हाल विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो आप भी कमेंट कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपके ज़िले की मौसम के हाल बता सकें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नए जानकारी के साथ में।